नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के 11 शहरों में, 11 जिलों के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात हो रही है। और कल ही सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें यह तय हो गया है कि उन 11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। बिहार के 11 जिलों के 11 शहरों में, जिसमें दरभंगा भी है, जिसमें मुजफ्फरपुर भी है, पटना भी है, सोनपुर भी है, गया जी भी है, कई ऐसे जिले हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने आर्किटेक्ट विष्णु चौधरी जी मौजूद हैं। हम सब कुछ जानेंगे आपसे, क्योंकि हाँ, क्रय विक्रय बंद हुआ है, भूमि हस्तांतरण भी बंद हो गया है, भवन निर्माण भी उस एरिया में आप नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सैटेलाइट टाउनशिप मतलब क्या, आसान शब्दों में समझे तो, और सरकार की ये मंशा तो अच्छी दिख रही है। देखिए, मंशा भी बहुत अच्छी है और एक अच्छा फैसला है। अगर आप अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं तो इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे सरकार को। सरकार ले भी रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो सवाल था कि सैटेलाइट टाउन आखिर वो क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि यूपी के शहर नोएडा को एक सेल्फ सस्टेनेबल टाउनशिप की तरह डेवलप किया गया, तो वो दिल्ली के लिए एक सैटेलाइट टाउन बन गया। दिल्ली तो है, लेकिन नोएडा भी है। हाँ, तो नोएडा भी है। तो उसका आप कहेंगे कि तो उसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग सिटी लिमिट्स है, उसकी रोड नेटवर्क कम्युनिकेशन वगैरह को देखते हुए फैसला किया जाता है। और जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनफील्ड स्पेस, मतलब खाली स्पेस भी हो और रोड लिंक बढ़िया हो, तो उस जगह को आइडेंटिफाई करके सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने की योजना होती है, जो कि अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल भी होता है और साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्लीमेंट करता है एग्जिस्टिंग शहर को। मतलब वो उसका पूरक भी होता है कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो यहाँ वो पूरी कर दी जाती हैं। तो ये है बेसिकली सैटेलाइट मतलब टाउन। वहाँ पर उद्योग धंधे भी लग सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे जहाँ लोग रहेंगे भी। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाहते हैं, आप या तो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे देना चाहते हैं, तो ड्राई पोर्ट बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो फिर सैटेलाइट टाउन के माध्यम से आप कर सकते तो हैं। राज्य के 11 जिलों में बनेगा टाउनशिप। हाँ, हमारा कैबिनेट जो डिसीजन हुआ वो तो यही है। चलिए, अब हम आते हैं क्रय विक्रय, मतलब खरीद बिक्री पर। ये सही है कि उन जो टाउनशिप वाले जगह चिन्हित किए गए हैं, वहां पर जमीन खरीद बिक्री नहीं होनी है, उन जगहों पर जो चिन्हित की गई है? देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको तरीके से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अखबार या मीडिया में आ जाता है कि आप इन शहरों में जो जहाँ जहाँ सैटेलाइट टाउन बनने का प्रपोजल है, आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरे शहर पर लागू नहीं होता है। जैसे कि हम पटना की बात अगर करें, तो पटना में जो चिन्हित एरिया है वो दो तरीके का है। एक आपका स्पेशल एरिया जोन इन्होंने डिक्लेयर किया है, जो कि करीब करीब 80,000 81,000 एकड़ के आसपास है। और उसमें 1,000 एकड़ के पास पास कोर एरिया है, जो कि आप भीटा सरमेरा के अराउंड का एरिया है, भीटा सरमेरा रोड का। तो जो स्पेशल एरिया डिमार्केट किया गया है वो है आपका, उसकी बाउंड्री भी डिफाइन की गई है। वो साउथ साइड में जो आप नौबतपुर, संपतचक, ये सब से जो आगे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इधर दनियावा ये सब ले लीजिए फतुहा की तरफ, तो इस एरिया को चिन्हित किया गया है, जो कि स्पेशल कैटेगरी, मतलब सैटेलाइट टाउन के लिए वो चिन्हित है। और उसमें भी कोर एरिया जो है वो 1,000 एकड़ का, वो आपके भीटा सरमेरा पथ के अराउंड है। तो इन सब एरिया में ही वो तो फिर बाद में नोटिफिकेशन इसका आएगा कि कहाँ कहाँ रोक लगी है, उस समय तक के लिए, जब तक कि वो मास्टर प्लान। डेट तो आ गए हैं कि 30 जून 2027 तक। उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट अपने आप में रखा है सरकार ने कि उस समय तक हम बाकी सारे प्रपोजल ले आएंगे। तो रोक जो है उस समय तक के लिए है, लेकिन अगर उसके पहले हो जाता तो हो सकता पहले रोक खत्म हो जाए। तो ये सही है कि हाँ, उस जो चिन्हित क्षेत्र है, उसमें आप अब भवन निर्माण नहीं कर पाएंगे और लेन देन नहीं कर पाएंगे, जमीन का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हाँ, चूंकि जब जमीन सरकार उसके लिए एक्वायर करेगी या लैंड पुलिंग प्रिंसिपल, लैंड पुलिंग मेथड को अपनाएगी, तो उस दौरान तो सरकार चाहेगी कि कोई छेड़छाड़ ना हो, जो यथास्थिति है वो यथास्थिति रहे, ताकि प्लानिंग करने में बने सरकार को। और जब एक बार फाइनल हो जाती है चीजें कि ये मौजा या ये अमुक प्लॉट नंबर हम लेंगे, तो उसके बाद सरकार खोल देगी।
खरीद बिक्री के लिए और बाकी नक्शा वगैरह पास होने के लिए। जैसे हम कुछ आपके मैप से समझे तो क्या आप बता पाएंगे कि पटना में कहाँ कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए हम मैप्स को दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम अगर राजधानी पटना की बात करें तो इन्होंने बताया कि बीटा समीरा रोड और उसके जो आसपास वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हो, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं इसमें ग्रीन है और पिंक कलर का बनाया हुआ है क्या? ये क्या है, 4 कलर कोडिंग किया गया। ये पूरे पटना का जो आपका म्युनिसिपल एरिया प्लस जो प्लानिंग एरिया है उसके तहत 4 कलर कोडिंग की गई है। एक में जो आप ब्लू लाइन से देख रहे हैं वो कलर कोडिंग वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लिमिट है, निगम क्षेत्र, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लिमिट एरिया है। उसके बाद ग्रीन कलर से जो लाइन दिख रही है ये चारों तरफ, ये प्लानिंग एरिया है। प्लानिंग एरिया का कहने का मतलब है जब पटना मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन हुआ तो मास्टर प्लान में जो एरिया लिया गया पटना के लिए वो प्लानिंग एरिया हो गया 2031 मास्टर प्लान में। तो वो प्लानिंग एरिया के अंतर्गत ही सेलेक्ट किया गया है। जो सैटेलाइट टाउन के लिए एरिया है वो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है। तो इस एरिया को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पुनपुन रिवर से ये साउथ का एरिया है जहाँ पे कि बिहटा सरमारा रोड और पटना गया रोड की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर जुडिशियल एकेडमी वगैरह है, ये संपत चक वगैरह एरिया और इधर दनियामा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेशल एरिया है जहाँ पर कि एप्लीकेबल है सैटेलाइट टाउनशिप के लिए। और इसमें रेड कलर से मार्क जो आप देख रहे हैं वो 1000 एकड़ के आसपास है। ये एरिया है आपका कोर एरिया जहां पर कि बाकी सारे हब विकसित किए जाएंगे। वो कितने जमीन है? वो जमीन वो 1000 एकड़ के आसपास। 1000 एकड़ के उसी वही एक जो पर्टिकुलर हम कह सकते तो सैटेलाइट टाउनशिप की बात हुई है। इन्होंने चिन्हित किया है करीब 80,000 81,000 के आसपास है। वो तो अब डेटा आप देख लेंगे यहाँ पर। चिन्हित जो स्पेशल एरिया जो डिक्लेयर किया गया है, जो पर्पल लाइन के अंतर्गत आप घिरा हुआ देख रहे हैं, वो करीब करीब 81,000 एकड़ का है। तो हम अब समझ गए बातों को, मतलब कि उस जो एरिया को चिन्हित किया गया उसके अंदर आप नहीं कर पाएंगे, खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाकी जगहों पर कर सकते हैं। बाकी जगह पे आप कर सकते हैं। ठीक वैसे सभी जिलों में भी यही हाल होगा? सारे जिलों का वही तरीके से किया गया है कि इन्होंने एक चिन्हित किया है। देखते हुए चिन्हित करने का भी अपना एक प्रिंसिपल होता है। ये प्रपोजल पहले से बना हुआ था, सिर्फ सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने इसको तय कल कर दिया? देखिए कोई भी एक्सरसाइज होता है तो कुछ दिन पहले से तो होता ही होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आप सपने से उठे और चालू कर दिया। तो एक प्रपोजल बढ़ता है, नगर विकास और ये सारे ने मिलके बढ़ाया होगा। लेकिन वो सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल कैबिनेट में उसका डिसीजन हुआ है। तो एक हम तो कहेंगे कि दिस इज अ वेरी वेलकम डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है। शहरीकरण को अगर आप हर तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सारी फैसिलिटीज हो, शहरीकरण प्रॉपर हो, सुनियोजित ढंग से हो, तो आपको ये सब स्टेप्स तो लेने होंगे, बेहतर करना होगा। अगर हम बात करें जैसे कि अब आधुनिकीकरण की बात करते हैं, अभी हाल ही में जो नासा से फोटोज जारी हुआ, आपने भी देखा था कि चमकता बिहार दिख रहा था। तो बिहार थोड़ा बदला है, बहुत बदलना बाकी है। नहीं, काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है विगत वर्षों में। जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सारी जो चीज़ें, शहरीकरण भी बढ़ा है। ठीक है, हम अगर अब बहुत विकसित शहरों से कंपेयर करें तो हम उस जगह पर अपने आप को नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, रफ्तार अच्छी है। अगर इस तरीके से सरकार के द्वारा पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएंगे हमेशा तो बहुत तेजी से शहरीकरण होगा। मतलब ये अगर प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है 11 शहरों में तो बहुत बेहतर होगा बिहार का। एकदम बेहतर होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए। हाँ, तो ये सुविधाएं तो शहर में होंगी ना, होनी चाहिए ना। तो आप तो उसी दिशा में ये कदम है, उसी दिशा में कदम है। विष्णु चौधरी जी जो कि बिहार के जाने माने फेमस आर्किटेक्चर हैं और बेहतरीन डिज़ाइन बनाते हैं, उन्होंने कैसे समझाया है, नक्शे को दिखाकर समझाया है कहाँ की ज़मीन की जो बात हो रही है, जहाँ पर खरीद बिक्री बंद होगी पूरी तरह से, बाकी पूरे शहर में वो खरीद बिक्री जारी रहेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होना, वो भ्रम है। हाँ, वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अदरवाइज तो आप पूरा ग्रोथ या पूरा काम ही रोक दीजिएगा। तो जो चिन्हित जगह है, जिस एरिया को डिक्लेयर किया गया है कि वो स्पेशल एरिया हम सैटेलाइट टाउन के लिए निर्धारित कर रहे हैं, उसी एरिया में खरीद बिक्री पर रोक होगी। तो आप समझ सकते हैं, आसान शब्दों में हमने आपको इस वीडियो में समझाया है, नक्शा भी दिखाया है, बताया भी है, पटना के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है, कौन कौन से वो जगह होंगे, किस एरिया को चिन्हित किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वीडियो को देखकर आप जरूर समझ गए होंगे, भ्रम टूटा होगा, फैसला हुआ है, लेकिन फैसला कितना सटीक हुआ है वो भी हमने आपको बताया है। धन्यवाद।